हाँ जी 11th क्लास, क्या हाल है? और पेपर के बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा टफ, थोड़ा इजी, चलिए मुश्किल को आसान बनाए देते हैं। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और आज हम करने वाले हैं हाफ ईयरली असेसमेंट 2024 का पेपर। 40 मार्क्स का ये पेपर 90 मिनट्स का है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। ये क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसे पहले हम करेंगे सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर में जो भी नंबर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में उससे एक अधिक नंबर है, यानी x इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं 1 से, यानी n बिलोंग्स टू n, और फिनिश होंगे 6 पर। इट मीन्स n की वैल्यू 1 और 6 के बीच में लाई करती है, और इक्वेलिटी इसलिए आई है क्योंकि n 1 भी है और 6 भी। सो B इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ n इज इक्वल टू p, nb इज इक्वल टू q एंड n ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू pq, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होता है? नंबर ऑफ रिलेशंस होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, अब 2 रेज टू पावर ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं? पी क्यू। इट मीन्स 2 रेज टू पावर पी क्यू। दिस विल बी करेक्ट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ फंक्शंस, तब आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ फंक्शंस का रूल होता है एन ऑफ बी रेज टू पावर एन ऑफ ए। एन ऑफ बी क्या है? क्यू। एन ऑफ ए की वैल्यू पी। इट मीन्स क्यू रेज टू पावर पी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेडियन मेजर ऑफ गिवन डिग्री मेजर। 520 डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो इसके लिए आप 520 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से 0 कट, 2 9 ज़ा 18, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, यानी 26 बाई 9 पाई रेडियन, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नेम द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट लाइज। हमें उस ऑक्टेंट का नाम बताना है जिसमें ये पॉइंट लाई करेगा। ऑक्टेंट फाइंड करने से पहले आपको पता होने चाहिए क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर x की वैल्यू माइनस की, लेकिन y प्लस, यहाँ दोनों माइनस के। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x प्लस का और y माइनस का। ओके, इन क्वाड्रेंट्स के साइन को देखिए, आप ऐसे लिख लें, पहले प्लस प्लस, फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट का साइन है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का, और ये है फोर्थ। इन्हें आप रिपीट कर देंगे, यही 4 साइन आपको रिपीट करने हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ओके, अब आप लिखेंगे 4 टाइम्स प्लस और 4 टाइम्स माइनस, और ये आ गया आपके पास ऑक्टेंट फाइंड करने का शॉर्टकट। ये बनेगा फर्स्ट ऑक्टेंट, ये सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ ऑक्टेंट के साइन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ। अब आप चेक कर लीजिए, जो नंबर आपसे पूछा गया है, जो पॉइंट पूछा गया है, उसमें x और y का साइन माइनस है लेकिन z प्लस। इट मीन्स दिस वन, माइनस माइनस प्लस, और ये कौन सा ऑक्टेंट हो गया? थर्ड। सो C विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा रेज टू पावर 4 इन a प्लस b आयोटा फॉर्म। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो रेज टू पावर 4 लिखा हुआ है, हम इसे ऐसे लिखेंगे 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, एक ब्रैकेट और अगेन स्क्वायर। ओके, नाउ a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बाहर एक होल स्क्वायर अभी बचेगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -4, और हमें इसे रिप्रेजेंट करना है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। सो दिस वन विल बी करेक्ट आंसर, -4 प्लस 0 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 6, ए और बी 2 सेट्स गिवन है, हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में आपको क्या करना होता है?
ए का एलिमेंट उसको बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना है, यानी 1 - 1, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3। ओके, अब इस 3 को 3 के साथ -1, फिर 3 के साथ 2 और 3 के साथ 3, ये ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे आप और इसका सेट बना देंगे। ये हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ जाएगी। सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। बताइए पाई बाय 6 का क्या मतलब होता है? 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, बाहर आप होल स्क्वायर लिखेंगे। पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और 10 पाई बाय 4 ये तो 1 होता ही है। 1/2 का स्क्वायर 1/4, अगेन 1/4 -1। जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाते हैं, इन्हें आप कैंसिल करेंगे, और जब आप 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1/2। सो आंसर विल बी -1/2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा है तो z का मॉडुलस क्या होगा? a² प्लस b² का अंडर रूट। ओके, अब हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या लिखेंगे? 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट है -1 का स्क्वायर, इनका सम और अंडर रूट 1 + 1, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं √2। तो देखिए इसके मॉडुलस की वैल्यू है √2 रेज टू पावर x, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, तो ये क्या बन जाएगा? x/2। जब आप बोथ साइड कंपैरिजन करेंगे और अगर बेस सेम है तो पावर्स को भी क्या होना चाहिए? सेम। इट मीन्स x/2 x के इक्वल होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 2x। इसको राइट साइड ले आइए, ये क्या बन जाएगा? 2x माइनस x इज इक्वल टू 0। 2 - 1 की वैल्यू 1 होती है और x की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पर x की वैल्यू 0 आ गई है, लेकिन हमें कैसा सॉल्यूशन बताना है? नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। इट मीन्स कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इस इक्वेशन का नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है और वो क्या है? वो 0। ओके, सो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस इज इक्वल टू 0। एक भी सॉल्यूशन नहीं है इस इक्वेशन का। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी 3-digit इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। हमें 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, यानी यूनिट्स प्लेस पर आपके पास सिर्फ 3 चॉइस हैं, 2 4 6। क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, यानी 10th प्लेस पर आपके पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 6, और 100th प्लेस पर भी 6 चॉइस हो जाएंगी। मल्टीप्लाई करेंगे आप इन सभी नंबर्स की 108। इट मीन्स 108 इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन 6 डिजिट से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन देखिए, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x - 3y रेज टू पावर 9 इज 10। और रीजन में क्या लिखा है? द एक्सपेंशन ऑफ x + a रेज टू पावर n हैज़ n + 1 टर्म्स। ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। आपने देखा भी होगा जब आप x + 2 का स्क्वायर ओपन करते हैं तो कितनी टर्म्स आती हैं? 3 टर्म्स आती हैं, a² + b² + 2ab। ओके, यानी जितनी भी पावर होती है उसमें 1 आप ऐड कर दें, यानी n + 1 कर दें, तो उतनी टर्म्स उसके एक्सपेंशन में होंगी। यहाँ पर 9 है तो 9 + 1 की वैल्यू 10। ओके, सो both a and r are true and r is the correct explanation of a. So this one is correct answer. Now section B, very short answer type questions हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशंस पर मिनट। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। सो नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस इन 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 360। तो 1 सेकेंड में कितने रिवोल्यूशंस बनेंगे? कम के लिए हमें डिवाइड करना होता है, 0 से 0 कट, ये आ गए 6 रिवोल्यूशंस। ओके, अब आप एक बात बताइए, जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है तो एंगल कितना बनता है? कंप्लीट राउंड में एंगल बनता है 360 डिग्री। 360 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 पाई रेडियंस। यानी इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन एंगल इज इक्वल टू कितना एंगल बनेगा? 2 पाई रेडियन। तो 6 कंप्लीट रिवोल्यूशंस में एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 6, 6 टू ज़ा 12 पाई रेडियन, which is required answer. Okay, now question number 13, find the distance between the points. इन 2 पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अगर पॉइंट्स हो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तब डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म में से आपको सेकेंड टर्म माइनस करनी है, थर्ड में से थर्ड, इनका स्क्वायर, सम और अंडर रूट, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, अब हमें इन पॉइंट्स के ऊपर ये डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे, -2 में से हमें इसे माइनस करना है, यानी -2, इसका आप स्क्वायर लिखें, प्लस सेकेंड में से सेकेंड को माइनस करें, लेकिन यहाँ पहले ही माइनस है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और थर्ड में से थर्ड नंबर को माइनस करेंगे, यानी 3 - 3, 3 - 3 की वैल्यू क्या होती है? 0। -4 का स्क्वायर 16, 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, और 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बन गया √20। इसे हम लिख सकते हैं 4 × 5 = 20। 4 अंडर रूट से बाहर आकर 2 बन जाएगा और डिस्टेंस आएगा 2 √ 5 यूनिट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ए और बी 2 सेट्स गिवन है। देखिए इसमें ये है 3 का टेबल, ये है 2 का टेबल 16 तक। हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वे नंबर्स, वे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में होते हैं। देखिए अब 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, तो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 12 और 12, और कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी 6 12 आ जाएगा। नाउ सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x/2 > टू दिस माइनस दिस। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है x के लिए। सबसे पहले हम राइट साइड में एलसीएम लेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 15। 3 से डिवाइड किया 5 आया। अभी आप इसे 5x - 2 को ब्रैकेट में ही लिखें, यहाँ पर आप 3 लिखेंगे। सिंपल एलसीएम लिया गया है, कुछ भी नया काम यहाँ पर नहीं हुआ है। ओके, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए अब 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, माइनस का 21, और अब आपको ध्यान रखना है माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 = 9, ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा। अंडरस्टैंड? नाउ x/2 > 25 - 21 4x -1 / 15। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा 15x > 2 4 = 8 और 2 1 = 2। ओके, x वाले नंबर्स आप एक तरफ लिख लें, greater than equal to -2, 15 - 8 7x greater than -2। यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -2/7। ओके, यानी -2/7 की तरफ से क्लोज ब्रैकेट बनेगी और अप टू इन्फिनिटी ये x की वैल्यूज यहाँ से बिलोंग करेंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है इस फंक्शन की। माइनस का मॉड्यूलस x, क्या आपको सिंपल मॉड्यूलस x की डेफिनेशन पता है?
इसका आंसर खुद यही होता है इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नेगेटिव होता है अगर x लेस देन 0। लेकिन हमारे पास फंक्शन क्या है, माइनस का मॉडुलस x। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस लग जाएगा और इस माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। कंडीशंस यही रहेंगी। अब आप बता दीजिए, ये है फंक्शन और अब बताइए इसकी डोमेन के बारे में आप क्या सोचते हैं। क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको आप यहाँ पुट करें और आपको आंसर ना मिले? नहीं, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। इसलिए इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, आर, यानी पूरी रियल लाइन के लिए ये डिफाइंड है, आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। अब आ जाइए रेंज पर। रेंज के बारे में आपको क्या लग रहा है, क्या इस क्वेश्चन का आंसर कभी भी प्लस का आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? माइनस का मॉडुलस एक्स है, अगर आपने एक्स की वैल्यू प्लस रखी तो भी ये माइनस तो कहीं जाने वाला नहीं है, ये माइनस रहेगा। और अगर आपने x की वैल्यू नेगेटिव रखी तो भी मॉडुलस होने की वजह से ये माइनस तो गायब हो जाएगा, लेकिन ये माइनस यहीं रहेगा। इसका आंसर भी -4 ही आएगा। ओके, इसलिए रेंज क्या बन जाएगी, -∞ 0 की तरफ से क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि अगर किसी ने x की वैल्यू को 0 लिखा तो आंसर 0 भी आ जाएगा। दिस इज डोमेन and range. Okay, now question number 17, reduce in standard form। हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत ध्यान से करना है। सिंपल, इस ब्रैकेट में आप एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 1 - 4 आयोटा, 1 प्लस आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस आयोटा इस तरफ और 1 - 4 आयोटा इस तरफ। ये एक ब्रैकेट एज इट इज आपको लिखनी है राइट साइड वाली, इसे आप कुछ नहीं कहेंगे। ओके, चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। -2 की मल्टीप्लाई करी, प्लस का 8 आयोटा बन गया। डिनोमिनेटर में भी आपको मल्टीप्लाई करनी है। 1 की मल्टीप्लाई तो आप किसी से भी करें, आंसर सेम ही आएगा। और -4 आयोटा को आप बारी बारी जब इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा -4 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर। ओके, 3 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 प्लस आयोटा। अब हम जरा इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 - 2 की वैल्यू -1, 8 + 1 9, डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, जो इस माइनस को क्या बना देगी, प्लस। प्लस का 4 और प्लस का 1 क्या बन जाएगा, 5। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, -3 आयोटा मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। एक बार फिर से आपको ध्यान रखना है, -1 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे भी होगी, यानी ये मल्टीप्लाई क्या बन जाएगी, -3 + 4 आयोटा। ओके, साइन का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, अदरवाइज मिस्टेक ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। 9 3 ज़ा 27 आयोटा, उसके बाद 9 4 ज़ा 36 प्लस माइनस माइनस और आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करनी है। 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 25 + 5 आयोटा। देन -3 आयोटा की मल्टीप्लाई होगी, -15 आयोटा प्लस माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ओके, नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस। प्लस के 36 में से जब आप 3 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 33। 27 + 4 31 आयोटा। ओके, डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसलिए ये माइनस प्लस बन जाएगा। प्लस का 3 और प्लस का 25 बनेगा 28 और 5 - 15 की वैल्यू -10 आयोटा। अंडरस्टैंड? ओके, अब हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन लिखना है ताकि रेशनलाइजेशन आसान हो जाए। 2 को जब आप कॉमन लिखेंगे तो ये बनेगा 14 - 5 आयोटा। ओके, और अब हम इसे रेशनलाइज करेंगे तो 14 + 5 आयोटा से मल्टीप्लाई और 14 + 5 आयोटा से डिवाइड। अगेन एक बार फिर से आपको मल्टीप्लाई करनी है, 33 की इन दोनों नंबर से और फिर 31 आयोटा की इन दोनों नंबर से। चलिए, 33 × 14 462,
33 को जब आप 5 से करेंगे तो ये बन जाएगा 165 आयोटा। 31 और 14 की मल्टीप्लाई 434 आयोटा प्लस 31 5 155 आयोटा स्क्वायर। ओके, 2 को आप एज इट इज़ रखें और यहाँ रूल अप्लाई कर दें a प्लस बी a माइनस बी वाला, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, नाउ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। उससे क्या होगा, ये जो प्लस लगा हुआ है ये वाला, ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। इन दोनों टर्म्स को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यानी इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 599 आयोटा। ओके, डिवाइडेड बाय 2, 14 का स्क्वायर होता है 196, 5 आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा, 25 आयोटा स्क्वायर। लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जो इस माइनस को प्लस बना देगी। अंडरस्टैंड। नाउ 462 में से 155 को माइनस करेंगे, ये बनेगा 307 प्लस 599 आयोटा डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम 221 और 221 का डबल। न्यूमरेटर अभी आप एज इट इज लिख दें और डिनोमिनेटर का डबल हो जाएगा 442। अब आप डिनोमिनेटर को कर दें अलग अलग ताकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको साफ साफ पता लग जाए। ओके, ये है सिंप्लीफिकेशन विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, दैट्स इट। क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है, साइन का ध्यान रखना है। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसे रिड्यूस कर दिया है। ओके, नाउ सेक्शन डी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम हमें ये प्रूव करना है दिस ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 25। चलिए एक सिंपल सी बात बताइए, अगर आप 2 से 7 को डिवाइड करें, 2 3 जा 6, 1 बचा रिमाइंडर, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डिवाइजर। ये क्या होता है, डिविडेंड। ये कोशेंट होता है और ये होता है रिमाइंडर। क्या डिविडेंड को ऐसे लिखा जा सकता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यानी 7 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 1। ओके, सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए रिमाइंडर कितना है 1, डिवाइड किससे कर रहे हैं 25 से, 25 से किसको डिवाइड किया, इसे 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5n, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। ओके, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर k कोई भी नेचुरल नंबर है। ये वाली बात हम यहाँ अप्लाई करेंगे और 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5n को हम क्या लिख सकते हैं, 25k प्लस 1। टू प्रूव रिड्यूस हो गया है, देखिए कैसे, अब यहाँ पर टू प्रूव आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 6 रेज़ टू पावर n माइनस 5n इज इक्वल टू 25k प्लस 1। ये आंसर लाना है मुझे। k क्या है, k कोई भी नेचुरल नंबर है। अंडरस्टैंड। अब आप एक सिंपल सी बात बताइए, 1 प्लस ए रेज़ टू पावर n पर जब आप बाइनोमियल अप्लाई करते हैं तो क्या बनेगा, NC0 प्लस NC1 a प्लस NC2 a का स्क्वायर, NC3 a का क्यूब, अप टू सोन कहाँ तक, NCn इंटू a रेज़ टू पावर n। ओके, आप क्या करें, a को पुट कर दें 5 और फिर देखिए कमाल, 1 मिनट में कैसे फटाफट से ये हो जाएगा सवाल। 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर n। ओके, a के प्लेस पर आपको 5 लिखना है। NC0 की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है। NC1 की क्या वैल्यू होती है, n, और a के प्लेस पर हमने लिख दिया 5। NC2 की कोई वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन a के प्लेस पर जब आप 5 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर। ओके, NC3 एज इट इज़ और ये बन गया 5 का क्यूब, अप टू सोन। NCn की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 और ये बना 5 रेज़ टू पावर n। अंडरस्टैंड।
5+1 बताइए, 6 रेज टू पावर n, ये है 5n, प्लस का 5n लेफ्ट साइड आकर ये बन गया -5n में। ध्यान से देखते जाइए, देखिए ये वाली टर्म बन गई। अभी राइट साइड वाली भी बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? 1 आप एज इट इज लिखें, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, ये है 5 की पावर n। इन सभी टर्म्स में से 5 का स्क्वायर हम कॉमन लिखेंगे। क्या बचेगा? nc2 प्लस nc3, एक 5 बच जाएगा, अप टू सोन। ये है 5 की पावर n, इसमें से हमने 5 का स्क्वायर कॉमन लिख लिया, यानी यहाँ बचेगा 5 रेज टू पावर n-2। ओके, जब भी आप कॉमन लेते हैं तो पावर्स ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं डिवाइड होने की वजह से। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, और इस सारी ब्रैकेट को मैंने मान लिया k। साइड में हम इसे डिफाइन भी कर देंगे, वेयर k इज इक्वल टू nc2 प्लस डैश डैश 5 रेज टू पावर n-2। ओके, तो अब देखिए, क्या आपको यही आंसर लेकर आना था? 25k + 1 हैंस प्रूव। ओके, ये देखिए 6 रेज टू पावर n-5n इज इक्वल टू 25k + 1, यही हमें आंसर लाना था। ओके, दैट्स इट। नाउ इसी क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। फाइंड a + b की पावर 4 माइनस a - b की पावर 4, हैंस इवेल्युएट दिस टर्म। पहले हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद a के प्लेस पर पुट कर देंगे √3, b के प्लेस पर पुट कर देंगे √2, और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले a + b की पावर 4, अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि इस पर बाइनोमियल कैसे लगेगी। 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। ओके, नाउ a की पावर 4 लिखना है, फिर a की पावर 3, इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए। a की पावर 0, b की पावर 0 से स्टार्ट होगी, फिर 1, 2, 3, 4, इन सभी टर्म्स के आगे लगेगा प्लस। दैट्स इट। अब आपको सिंपल इन वैल्यूज को यूज करना है। 4c0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो आपके पास यहाँ से सिर्फ ये एक टर्म बची a रेज टू पावर 4। चलिए, 4c1 की वैल्यू 4 है, a³ b, प्लस 4c2 की वैल्यू 6 होती है, a² b², प्लस 4c3 की वैल्यू अगेन 4, ab³, 4c4 और a रेज टू पावर 0, इन दोनों टर्म्स की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ बचेगा b रेज टू पावर 4। ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कैसे करते हैं? सिंपल एनसीआर का रूल आप अप्लाई कर दें। एक वैल्यू मैं कैलकुलेट करके बता देती हूँ, 4c2। 4 को लेस करते हुए आपको तब तक लिखना है जब तक ये काउंटिंग में 2 टर्म्स ना हो जाएं। 4 × 3, बस 1, 2। नाउ डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6। देखिए हमने यहाँ पर 6 ही यूज़ किया है। ओके, नाउ a + b की 4 का ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसे लिख लेते हैं, a + b की पावर 4 इज इक्वल टू a की 4, 4a³ b, 6a² b² 4ab³ प्लस b रेज टू पावर 4। और अब हम सिमिलरली a - b की पावर 4 को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं a रेज टू पावर 4, b के साथ आप माइनस अगर लगा देंगे, यहाँ पर आप माइनस भी लिखेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 4a³ b। यहाँ मैंने माइनस भी लिखा, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो माइनस प्लस बन गया। ओके, b का क्यूब करना था तो माइनस बाहर आ जाएगा, और b की पावर 4 करनी है तो माइनस फिनिश हो जाएगा। अंडरस्टैंड? अब हमें इन दोनों टर्म्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। a + b की पावर 4 माइनस a - b की पावर 4, दिस इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करने में क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाएंगे,
फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट फॉर्मूला तो आप एज इट इज़ लिखेंगे 4ab³ प्लस b⁴। अब हमें माइनस करना है। माइनस करने से क्या होगा, इस लाइन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस a⁴ प्लस 4a³ माइनस 6a² b² प्लस 4ab³ माइनस b⁴। तो देखिए ये प्लस का और ये की 4 यहाँ पर है इधर माइनस का, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस। अब जो टर्म्स बच गई वे लाइक टर्म है। a³ 4 + 4 क्या बन जाएगा 8a³ 4ab³ ये बना 8ab³। ओके, आप यहाँ से 8 को कॉमन लिख सकते हैं a³ प्लस ab³। ये तो हमारे पास आ गई इस टर्म की वैल्यू। हैंस इवेल्युएट, अब हम इसे इवेल्युएट करेंगे a के प्लेस पर √3 और b के प्लेस पर √2। चलिए पुट कर देते हैं। a = √3, b = √2। जब आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा, √3 प्लस √2 की पावर 4, √3 माइनस √2 की पावर 4। यहाँ हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी, = 8। a का क्यूब यानी √3 का क्यूब और b यानी √2 प्लस a √3 है और b है √2 का क्यूब। तो अब बताइए √2 के क्यूब का क्या मतलब है, √3 के क्यूब का मतलब है √3 इंटू √3 इंटू √3। इसकी वैल्यू 3 और ये वाला √3 एज इट इज़। तो चलिए लिख देते हैं 3 √3 √2 एज इट इज़, √3 एज इट इज़। √2 के क्यूब का मतलब है 2 √2। ओके, नाउ 8 3 इन दोनों की मल्टीप्लाई √6 प्लस ये वाला 2 आप यहाँ लिख दें और इन दोनों की मल्टीप्लाई √6। 3 + 2 की वैल्यू 5, ये बन जाएगा 5 √6। जैसे आप 3x में 2x ऐड करके 5x लिखते हैं, सिमिलरली यहाँ पर 5 √6 हो जाएगा। नाउ 8 5 ज़ा 40, √6 एज इट इज़, इस बात का ध्यान रख रहे। आंसर आ जाएगा 40 √6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। टेंजेंट π/8 की वैल्यू बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है। एक सीधा सा फॉर्मूला लगेगा tan 2x का। क्या रूल होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan² x। ओके, अब क्या करें, इस रूल में x के प्लेस पर π/8 पुट कर दें। चलिए देखते हैं क्या होगा। tan 2x के प्लेस पर आपने π/8 लिखा, दिस इज इक्वल टू 2 tan π/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan² π/8। ओके, अब बताइए ये 2 तो इस 8 को कैंसिल करके 4 बना देगा और tan π/4 की क्या वैल्यू होती है 1, दिस इज इक्वल टू। अब आप क्या करें, इस tan π/8 को 1 माइनस tan² π/8, tan π/8 को आप पुट कर दें y। इससे क्या होगा, इससे सवाल बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। 1 = 2y 1 माइनस y²। ओके, और अब कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर चला जाएगा। 1 माइनस y² इज इक्वल टू 2y। और अब हम इसे बना देते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस का y² उस तरफ जाकर प्लस के y² में, 2y यहाँ पर पहले प्लस का ही है, 1 भी उधर चला जाएगा, माइनस का 1 और क्या बचेगा 0। ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब हम इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -1। और रूल क्या होता है, रूल होता है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। a b c की वैल्यूज आप पुट कर दें तो देखिए क्या बनेगा, -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर करना है, क्या बन जाएगा 4 - 4। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है -1। ओके, डिवाइडेड बाय a का डबल यानी 2। चलिए देखते हैं क्या बनेगा सिंप्लीफाई करके। ये माइनस इस माइनस के साथ मिलके प्लस बना देगा, यानी
4 + 4, और 4 + 4 को क्या लिखा जा सकता है? 4 × 2 8 लिख लें या 4 × 2 लिख लें। ये 4√2 से बाहर आकर 4√2 से बाहर आकर क्या बन जाएगा? 2 -2 ± 2√2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, यहाँ के बाद आप इधर आ जाएं और अब देखिए इस 2 को ऐसे कैंसिल नहीं करना है आपको, तो फिर क्या करना है? न्यूमरेटर में से आपको 2 कॉमन लिखना है। क्या बचेगा? -1 ± √2, और कॉमन लेने के बाद आप इसे ऐसे कैंसिल कर देंगे, यानी y की वैल्यूज़ आ गई हैं -1 ± √2। ओके, लेकिन अभी एक बात और बची हुई है। क्या बची हुई है? ये बची हुई है कि π/8 पाई कितना होता है? 180/8, यानी ये बनेगा 22.5 डिग्री के आसपास, 22.5 डिग्री। और 22.5 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज़ क्या होती हैं? पॉजिटिव। यानी ये जो y की 2 आंसर आए हैं इसमें आपको सिर्फ ये प्लस वाला आंसर लेना है। सो y = -1 + √2, प्लस सिर्फ यहाँ अप्लाई होगा। आप इस माइनस को प्लस ना बना दें, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और अब y की वैल्यू आप वापस पुट कर दें। y को आपने क्या माना था? 10π/8, तो y के प्लेस पर आप लिखें 10π/8 = √2 - 1 लिख सकते हैं आप इसे, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ इस क्वेश्चन की चॉइस में हमारे पास ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड लेकर आना है, प्रूव दैट का क्वेश्चन है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ये वाली। इसके लिए पहले मैं आपको फॉर्मूले बताती हूँ। 11th क्लास में 3 बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं। 1 + cos 2x का रूल होता है 2 cos square x। 1 - cos 2x का क्या रूल होता है? 2 sin square x। और sin 2x का फॉर्मूला ये होता है 2 sin x cos के साथ x। ओके, यहाँ पर cos square x, ये है cos square x। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? मल्टीप्लाई वाले नंबर्स इस तरफ आकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, यानी cos square x का फॉर्मूला बना 1 + cos 2x/2। अंडरस्टैंड? एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर x है तो यहाँ डबल हो जाएगा। ओके, चलिए ये रूल हम यहाँ अप्लाई करते हैं। 1 + cos, इसका डबल करना है 2x + 2π/3 डिवाइडेड बाय 2, प्लस यहाँ भी यही रूल 1 + cos, डबल कर दीजिए 2x - 2π/3 डिवाइडेड बाय 2। अंडरस्टैंड? लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले हैं और हमारा इरादा है राइट साइड लाने का। चलिए देखते हैं हम अपने इरादे में कितने सफल होते हैं। सबसे पहले आप इस 2 को कॉमन लिख लें। कॉमन लिखने से ये क्या बन जाएगा? 1/2 ऐसे। उसके बाद जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर्स को ऐड किया जाता है। ये है 1, ये भी 1 और ये भी 1। कितने 1 हो गए? ये हो गए 3, प्लस cos 2x प्लस cos 2x + 2π/3। जो टर्म्स बच गई बस आप उन्हें एक बार लिख लें, cos 2x - 2π/3। ओके, नाउ cos c + cos d का क्या फॉर्मूला होता है? 2 cos c + d/2 cos c - d/2। ये रूल आप कहाँ अप्लाई करने वाले हैं? यहाँ पर। ओके, चलिए 1/2 को 3 और cos 2x को एज इट इज़ लिखिए और फटाक से यहाँ रूल अप्लाई कर दीजिए। ये रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 cos, ये है c और ये है d, दोनों का सम लिख देते हैं 2x + 2π/3, 2x - 2π/3। हमने इसका सम कर दिया, डिवाइड किससे करना है? 2 से। नाउ cos c - d/2, ये तो हो गया बाय 2, और c और d को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 2x 2π/3। सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का हो गया और ये हो गया प्लस का।
दैट्स इट, टर्म्स कैंसल, ये इससे, ये वाली इससे। और अब देखिए ये सबसे लंबी लाइन थी इस क्वेश्चन की, इसके बाद ये क्वेश्चन अब छोटा होता चला जाएगा। 2 कोस, बताइए 2x में 2x ऐड किया, 4x डिवाइडेड बाई 2, 2π/3 में 2π/3 जब आप ऐड करेंगे तो 4π/3 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। जो ये डिवाइडेड बाई 2 है इसे आप 3 के साथ ही लिख सकते हैं। और अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1/2, 3 प्लस कोस 2x प्लस 2 कोस 2x और ये है कोस 2π/3। ओके, चलिए अब देखते हैं कोस 2π/3 को मैं आपको एक बार यहाँ बता देती हूँ साइड में। कोस 2π/3 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस पाई माइनस π/3। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या पाई वाली लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है? इस लाइन पर क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलेगा? ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, पाई होता है यहाँ पर। पाई में से जब भी आप कुछ घटाएंगे तो आप पहुंचेंगे यहाँ। इस लाइन पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता, यानी यहाँ से कोस और यहाँ से π/3। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज क्या कहता है? ये कहता है कि यहाँ पर साइन और कोसिकेंट होते हैं प्लस के, कोस तो होता नहीं होता तो उसके नाम का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। इट मीन्स कोस 2π/3 की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। ये वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये जो माइनस है ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस 2 कोस 2x और इसकी वैल्यू आ गई 1/2। मैंने ये लिख दिया यहाँ। और अब देखिए ये गया 2 से 2, कोस 2x है प्लस का, ये कोस 2x है माइनस का, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 3 और बाहर क्या है 2। क्या यही राइट हैंड साइड थी? हाँ जी बिल्कुल यही थी। विच इज रिक्वायर्ड आंसर, हैंस प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन सिर्फ लेंथ में बड़ा है, वैसे बिल्कुल इजी है, आराम से आपको फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। ओके, और राइट साइड खुद ही आ जाएगी। अंडरस्टैंड? नाउ लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन ई, केस स्टडी का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 20। ये वर्ड है हरियाणा। अब हमें बताना है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद लेटर्स ऑफ द वर्ड हरियाणा। सबसे पहले काउंट कीजिए टोटल लेटर्स। टोटल लेटर्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल लेटर्स हैं 7। क्या कोई रिपीटेड लेटर्स भी हैं? रिपीटेड लेटर्स कौन रिपीट हो रहा है, ए। कितनी बार, 3 बार, 3 टाइम्स। हमें बताना है कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिख सकते हैं, या रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। हम कितने तरीकों से इन्हें अरेंज कर सकते हैं, देखिए 7 लेटर्स हैं तो 7 फैक्टोरियल। कितने रिपीट हो रहे हैं, 3 टाइम्स ए रिपीट हो रहा है तो आप इसे डिवाइड कर देंगे 3 फैक्टोरियल से, बस 7 फैक्टोरियल को लिखिए 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। ये दोनों टर्म्स कैंसिल और आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 आ जाएगा। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सेकंड पार्ट, हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन विद एच एंड एंड विद एन। इनमें से कितने ऐसे होंगे जो एच से शुरू और एन पर ख़त्म होंगे। तो चलिए फिक्स कर देते हैं हम एच और एन को। 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एच और एन को हमने फिक्स कर दिया। ओके, इफ वी फिक्स एच एंड एन एट एक्सट्रीम एंड्स, एक्सट्रीम का मतलब स्टार्ट में और स्टार्टिंग में और लास्ट में, वी आर लेफ्ट विद, अब आप काउंट कर सकते हैं कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। वी आर लेफ्ट विद 5 लेटर्स। ओके, अब रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगी, सो
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे ये बनेंगे 5 फैक्टोरियल। ओके, क्योंकि एच और एन को तो हमने फिक्स कर दिया और इनके बने 5 फैक्टोरियल और इसमें भी ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो ये बनेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को आप लिखें 5 4 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस, ये दोनों टर्म्स कैंसिल, 5 4 जा 20। ओके, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ लास्ट पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कहा है, इन हाउ मैनी ऑफ दीज एच एंड एन आर टुगेदर, इनमें से कितने ऐसे होंगे जिसमें एच और एन को इकट्ठा माना गया होगा। तो हम क्या कर देते हैं, हम एच एन को इकट्ठा मान लेते हैं, एच एन ऐसे। अब जो लेटर्स बच गए वो कौन कौन से बच गए, ए आर वाई डबल ए। जब आप इन्हें इकट्ठा मान लेते हैं तो ये एक लेटर माना जाता है। अब ये बने 1 2 3 4 5 6 लेटर्स बन गए। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, इफ एच एंड एन ऑलवेज अक्कर टुगेदर, अगर ये हमेशा एक साथ आए, देन वी ट्रीट एच एन एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ओके, हम इसे सिर्फ एक ही लेटर मानेंगे। अब हमारे पास ये 6 लेटर्स बन गए हैं और अब आप क्या लिखेंगे, इस सेकंड पार्ट को यहाँ से हम हटा देते हैं। देखिए ये पेज यहाँ पर फिनिश हो गया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं। अब देखिए, नाउ these 6 लेटर्स, अब इन 6 लेटर्स को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। नाउ these 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ए तो यहाँ भी रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल वेज। ओके, 6 लेटर्स तो आपने अरेंज कर लिए, लेकिन एच एन को भी तो अरेंज करना पड़ेगा। एच एन एंड एच एन कैन बी अरेंज्ड इन कितने वेज में, ये सिर्फ 2 ही लेटर्स हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल वेज। और टोटल आंसर निकालने के लिए आपको इन दोनों वेज की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, the required number of arrangements। वैसे तो ये क्वेश्चन लास्ट है और इसमें आपको 4 मार्क्स का ही है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये डिटेल में लिखवा दिया है ताकि कभी ये 3 या 5 मार्क्स में आए तो आपको लिखने के लिए कुछ ज़्यादा सोचना ना पड़े। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएंगे, इनकी आप मल्टीप्लाई कर दें, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। नाउ 6 को आप कब तक लिखेंगे, जब तक 3 फैक्टोरियल ना आ जाए, और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और इन नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 240, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ओके, इसी के साथ आपने ये सारा पेपर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें 11th क्लास के फाइनल एग्ज़ाम भी तो देने हैं, उनकी भी तो आपको तैयारी करवानी है मुझे। बाय बाय, टेक केयर।